मुझे लगा कि भाई अगर ये आदमी इस तरह से काम कर रहा है, ये जो बोल रहे हैं, अगर इस तरह से होगा तो मुझे लगता है कि देश का भला होगा। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला ये आदमी अलग है, ये दूसरा ही आदमी है। यानी जो मुझे बताया गया, जो दिखाया गया, वो एक झूठ था और आप उसमें फंस गए। सब लोग फंस गए, देश फंस गया। मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि मैंने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए इसलिए देश ने प्रधानमंत्री करके चुना? तो मैं अभी बोल रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री बन के नहीं रहने चाहिए अभी। सुनते हो मेरी बात? फिर जब मैं ये कहता हूं तो लोग बोलते कि आपने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो आपको लगता है देश ने सुन लिया। अभी मैं कह रहा हूं कि ये नहीं बनने चाहिए। वो नहीं बननी चाहिए तो कौन बननी चाहिए फिर? कोई भी बने। क्या आप चाहते 125 करोड़ की आबादी में आपको ये प्रश्न पड़ रहा है कि ये नहीं तो कौन? क्योंकि आपकी रैलियों का फायदा तो कांग्रेस और एनसीपी होने दो ना। फिर मेरे भाषण आज पूरे देश में है, हर जगह से मुझे जो समझ में आ रहा है कि मेरे भाषण की क्लिप्स निकाल रहे हैं और उनकी लैंग्वेजेस में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां की जो पार्टियां हैं उनको भी तो फायदा होगा। अब कांग्रेस एनसीपी को क्या लेके बैठे हैं? आपको लगता है राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? देखिए, एक्सपेरिमेंट ही करने हैं ना देश पे। एक एक्सपेरिमेंट किया, जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। तो आप ये खुल के क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी के लिए वोट दें? मैंने उस दिन गुड़ी पाड़वा की सभा में तो यही तो कहा। देखिए, मेरी सोच है ना, ये आड़ी टेढ़ी सोच नहीं है ऐसी। मैं सीधा सोचता हूं, जो कुछ बात कहनी है मैं सीधी बात कर लेता हूं। और उस दिन मैंने वही बात की कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बनने दो। ऐसा थोड़ी देश चलता है कि एक आदमी, अब ये तो उस वक्त भी चल रहा था कि नेहरू के बाद कौन? चल ही रहा है ना देश, इतने प्रधानमंत्री हुए ना। इन सारी प्रधानमंत्री जितने आए उसमें तरक्की हुई ना देश की। जो कांग्रेस ने ये जो आपका व्हाट्सएप और ये सारी चीजें, ट्विटर ये उनके जमाने में आया ना, कांग्रेस के जमाने में। अगर कांग्रेस वाले काम नहीं करते तो नरेंद्र मोदी यूज क्या करते फिर फेक न्यूज के लिए?